स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, फॉर वेक्टर फील्ड कैपिटल वेक्टर v इज इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू के कैप। कैलकुलेट द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ divergence of capital vector V over region defined by x lying between minus a to a, y lie between minus b to b and z lying between 0 to c. Second part is calculate flux of vector V out of the region through surface at z equal to c. Hence deduce the net flux through the rest of the boundary of the region. अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन को मैं बता दूं, गिवन वेक्टर फील्ड है, ये एक तरीके का हमें पैरेललोपाइप्ड दिया हुआ है जिसके 6 फेसेस हैं। ये वाला जो फेस है ये वाला फेस के एल आई जे जो फेस आप देख रहे हैं इसका वो एक्स वाई प्लेन है, वो बॉटम मोस्ट प्लेन है। ये देखिए, ये मैंने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स वाई जेड, एक्स को वाई की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब जो है जेड की तरफ पॉइंट आउट करता है, इसी को राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस बनाए हैं और ये ओ तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन। ये जो फेस है के एल जो कि एक्स के अलोंग, एल आई जो कि वाई के अलोंग, तो के एल आई जे जो एक्स वाई प्लेन है, बॉटम मोस्ट प्लेन है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये वाला जो प्लेन है इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो कि इनवर्ड पॉइंटिंग इनवर्ड बोर्ड में, और ये जेड एक्सिस है। और ये जो लोअर मोस्ट पॉइंट का ये सेंटर पॉइंट है, इसको विजुलाइज कैसे करेंगे? ये देखिए, इस सेंटर ओ है ये। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये के है, क्योंकि ये सेंटर से हम x के अलोंग तो a गए और y के अलोंग b गए। ये सेंटर पॉइंट है, x से हम a गए और y के अलोंग हम b गए, तो वी विल एबल टू अराइव एट पॉइंट k। तो k के कोऑर्डिनेट a b 0। इसी प्रकार अगर आप g पॉइंट देखेंगे उसके कोऑर्डिनेट a b c वो कैसे है? फिर हम सेंटर से स्टार्ट होंगे, x के अलोंग a जाएंगे और y के अलोंग हम b जाएंगे और फिर z के अलोंग हम c जाएंगे। तो g के कोऑर्डिनेट a b c है। तो आप देखिए के एल आई जे जो है दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये लोअर मोस्ट प्लेन, जो अपर मोस्ट प्लेन है वो है जी एच एंड ई एफ, तो आप ये देखिए ये x है और ये y, तो ये एक्स वाई प्लेन, ये लोअर मोस्ट प्लेन, ये अपर मोस्ट प्लेन है। तो के एल आई जे ये वाला फेस है और जी एच ई एफ जो है अपर मोस्ट फेस है। तो आप देखिए इसी प्रकार से जो जी के जे एफ वाई जेड प्लेन, अब मैं आपको वाई जेड प्लेन दिखा दूं, ये वाई जेड प्लेन है, ये लोअर मोस्ट एक्स वाई, ये अपर मोस्ट एक्स वाई, ये इधर वाला वाई जेड प्लेन, ये भी वाई जेड प्लेन। और वाई जेड प्लेन जो है वो मैं एक समझा दूं, जी के जे एफ, तो ये जी के जो है जेड के लॉन्ग और जे एफ, तो आप ये देखिए जे एफ, ये जे एफ जेड के लॉन्ग, तो ये वाला जो है ये वाई जेड प्लेन है। इसी तरीके से ये वाला वाई जेड प्लेन है। अब बारी आती है एक्स जेड प्लेन की, ई एफ जे आई, तो ये ऊपर वाला जो प्लेन एक अब है कौन सा? एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन है, ई एफ जे आई। तो आप ये देख सकते हैं ई, फिर आप देखेंगे एफ जो कि एक्स के लॉन्ग है और फिर जे आई, तो ये जे और ये आई, तो ये एक्स के लॉन्ग, ये जेड के लॉन्ग, तो ये एक्स जेड प्लेन है। इसी प्रकार से जी एच एल के ये वाला, तो ये जो है ये एक्स जेड प्लेन है। तो एक एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, ये सेट ऑफ वाई जेड प्लेन अपोजिट फेसिस, ये सेट ऑफ एक्स जेड प्लेसिस अपोजिट फेसिस, ये सेट ऑफ एक्स वाई फेसिस अपोजिट फेसिस। तो 6 फेसिस आई हैव लेबल्ड। अब आप ये देखिए, ये लोअर मोस्ट फेस का ये सेंटर है,
ये मैंने जो ओरिजिन लिया है, ये ओरिजिन जो है के एल आई जे का ओरिजिन लिया है, ये वाला जो फेस है जो कि के एल आई जे है, जो बॉटम मोस्ट लोअर मोस्ट है उसका ये ओरिजिन मैंने दिखाया। तो इसी से हम जो के पे पहुंचते हैं, ये ए और ये बी, के पे पहुंच गए और जी पहुंचने के लिए ये ए एक्स के लॉन्ग और ये वाई इनटू द ब्लैक बोर्ड है, ये बी और ये सी। तो इस पैरेलल पाइप के जो डायमेंशन होंगे, क्योंकि ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो इस सेंटर से इधर पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग ए, इधर माइनस ए, ये सेंटर है, इधर बी, इधर माइनस बी और ये सेंटर है और इधर जेड। तो ये सी हो गया, ये सी है। तो माइनस सी तो मीन हम जमीन पे चले जाएंगे तो है नहीं, तो मैं इसी को ही दिखा रहा हूँ, इसीलिए उसने डायमेंशन माइनस ए से ए। तो ये सेंटर लोअर मोस्ट पॉइंट का सेंटर ये माइनस ए से ए, ये माइनस बी से बी और ये 0 से सी। तो जेड इक्वल टू सी पे जो सरफेस है वो जेड इक्वल टू सी पे जो सरफेस हमें दिया हुआ है वो ई एफ जी एच है। तो अगर आप देखेंगे ई एफ जी एच, तो ये वो सरफेस है, ये जो फेस है वो जेड इक्वल टू सी पे है। और ये लोअर मोस्ट फेस जो है जी, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं के एल आई जे, के एल आई जे जो है ये वो सरफेस है जो जेड इक्वल टू 0 पे है। और जी एच ई एफ, ये जी एच ई एफ जो है ये वो सरफेस है जो जेड इक्वल टू सी पे है। तो अब आप ये वेक्टर v दिया हुआ है और डेल डॉट वेक्टर v आप जानते हैं, डेल इज 3 डायमेंशनल डायरेक्शनल डिफरेंशियल ऑपरेटर, डेल इज आई कैप कर्ली कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली कर्ली जेड। वेक्टर v हमें ये दिया हुआ है, तो डेल डॉट वेक्टर v सोल्व करके क्या आता है, कर्ली कर्ली एक्स इंटू वी सफिक्स एक्स प्लस कर्ली कर्ली वाई इंटू वी सफिक्स वाई प्लस कर्ली कर्ली जेड इंटू वी सफिक्स जेड। तो डेल डॉट कर्ली कर्ली एक्स इंटू वी सफिक्स एक्स, ये वी सफिक्स एक्स है, ये वी सफिक्स वाई है, ये वी सफिक्स जेड है। तो वी सफिक्स एक्स इज एक्स जेड स्क्वायर, तो कर्ली कर्ली एक्स जब एक्स जेड स्क्वायर पे एक्ट करेगा तो जेड स्क्वायर इज कांस्टेंट, कर्ली कर्ली एक्स एक्टिंग ऑन एक्स इज 1 माइनस कर्ली कर्ली वाई विल एक्ट ऑन वी सफिक्स वाई। तो जब वी सफिक्स वाई पे एक्ट करेगा तो जेड स्क्वायर कांस्टेंट और कर्ली कर्ली वाई एक्टिंग ऑन वाई इज 1 प्लस कर्ली कर्ली जेड एक्टिंग ऑन वी सफिक्स जेड, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो कर्ली कर्ली जेड एक्टिंग ऑन जेड इज 1। तो जेड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो डेल डॉट वेक्टर वी हमने इवेलुएट किया। अब मैं आपको स्टूडेंट नेट फ्लक्स निकालना सिखाऊंगा। नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं वह भी मैं बता रहा हूं। तो स्टूडेंट नेट वेक्टर वी फ्लक्स थ्रू ए पैरेलल पाइप फाई इज इक्वल टू, हम सब जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप जानते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज ए थ्योरम व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी टाउ इज वॉल्यूम एलिमेंट, टोटल फ्लक्स थ्रू अ गिवन वॉल्यूम या थ्रू अ पैरेलल पाइप इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v, एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज ऑलवेज डेल डॉट वेक्टर v डी टाउ। अब डी टाउ है तो इसका मतलब वॉल्यूम एलिमेंट है विच इज dx dy dz। अब dx है तो x की लिमिट, dy है तो y की लिमिट, dz है तो z की लिमिट, और x की लिमिट अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब मैं फिगर पे फोकस कर रहा था, बाकायदा मैंने चौक के डिब्बे से आपको समझाया था, माइनस a से a, y की लिमिट माइनस b से b, z की लिमिट 0 से c। अब स्टूडेंट डेल डॉट वेक्टर भी अभी हमने इवेल्युएट किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वॉल्यूम एलिमेंट इज डी एक्स डी वाई डी जेड। सबसे पहले हम, क्योंकि हर लिमिट कांस्टेंट है, इसमें कोई भी लिमिट वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हम इंडिपेंडेंटली सोल्व कर सकते हैं। ये z की लिमिट, ये y की लिमिट, ये x की लिमिट, तो dz का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज z, और लिमिट पुट करेंगे 0 to c, तो c माइनस 0 यानी c, एंड c इज हेल्ड कांस्टेंट विच इज टेकन आउटसाइड।
बाकी इंटीग्रल माइनस ए से इंटीग्रल माइनस बी से बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब उसके बाद मैं ये वाला इंटीग्रल सोल्व कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी वाई का इंटीग्रेशन वाई और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई इज वाई क्यूब बाई 3 और ये डी एक्स और वाई की लोअर लिमिट इज माइनस बी, अपर लिमिट इज बी। स्टूडेंट तो दिस इज सी इंटीग्रल। अब y की लिमिट पुट करेंगे माइनस बी से b, तो b माइनस इंटू माइनस बी 2b एक्स स्क्वायर एज सच। फिर y की लिमिट पुट करेंगे b क्यूब माइनस इंटू माइनस बी क्यूब यानी 2b क्यूब और 3 एज इट इज और ये dx। अब नाउ इंटीग्रेशन विल बी परफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू x, सो 2b एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x इज एक्स क्यूब बाई 3, 2b क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट और dx का इंटीग्रेशन इज x और ये x की लिमिट्स। सो दिस इज सी कॉमन इनसाइड 2b बाई 3, ये 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 मैंने ऑलरेडी ले लिया, यस। तो ये एक्स क्यूब बाई 3 थी, 3 इज ऑलरेडी टेकन, ओके। तो ये आ जाएगा ए क्यूब माइनस इंटू माइनस ए क्यूब यानी 2a क्यूब और ये a माइनस इंटू माइनस ए यानी 2a। सो दिस इज 4a क्यूब b, दिस इज 4ab क्यूब, सो 4ab कॉमन, सो इधर आ जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा माइनस b स्क्वायर। तो ये हमने आपको अभी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड बताया। तो ये मैंने ए पार्ट आपको वर्कआउट किया, क्वेश्चन यही था वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v। अब हम आपको बी पार्ट बताएंगे फ्लक्स ऑफ वेक्टर v आउट ऑफ द रीजन थ्रू सरफेस एट z इक्वल टू सी। एंड स्टूडेंट z इक्वल टू सी जो सरफेस है, z इक्वल टू सी पे जो सरफेस है वो है जी एच ई एफ। तो जी एच ई एफ जो वो सरफेस है जो z इक्वल टू सी पे है। अब मैं बी पार्ट इवेल्युएट, तो स्टूडेंट बी पार्ट इज फ्लक्स out through the surface EFGH which is xy plane which is at z equal to c. तो flux through the surface EFGH, flux we know always surface integral of given vector field, and EFGH is horizontal surface which is located at z equal to c. So vector v dot vector ds, vector v is given to me dotted with vector ds। अब ये चूंकि सरफेस EFGH जो है ये XY प्लेन में है और XY प्लेन का जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है डेट इज Z एक्सिस, क्योंकि DS वेक्टर इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू गिवन सरफेस। तो EFGH का जो आउटवर्ड नॉर्मल है चूंकि XY प्लेन में है तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव Z एक्सिस। तो वेक्टर DS की दो चीज़ें, एक वैल्यू एक डायरेक्शन। वैल्यू वेक्टर ds की xy प्लेन के लिए dx dy आएगी, लेकिन डायरेक्शन z एक्सिस। और सो वेक्टर ds की जगह तो आप लिखेंगे, सो ये ds k कैप आ गया, ओके। तो ये जब आप सोल्व करेंगे i कैप डॉट k कैप 0, j कैप डॉट k कैप 0, k कैप डॉट k कैप 1, तो ये आ जाएगा z इंटीग्रल z into x square minus y square k cap dot k cap is 1, and I just told you ds is dx dy, and in question this surface CFGH which is horizontal surface, this is very much located at z equal to c. So in place of z I shall write little c, and little c is constant, so it is taken outside. So integral x square minus y square dx dy, and this integral will be surface integral will be performed for the face, for the surface EFGH. Now fluxes for the through the surface EFGH equal to little c, it x square dx can be written as integral minus a से a d bracket x cube एंड इंटीग्रल dy माइनस बी से b, क्योंकि y के डायमेंशन माइनस बी से b क्वेश्चन में दे रखे हैं, x के डायमेंशन माइनस a से a, और dx क्यूब का मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू dx, और 3 से 3 कैंसिल तो वही x स्क्वायर आ जाएगा। दोबारा फिर dx ब्रैकेट x क्यूब को सोल्व करते हैं तो ये 3x स्क्वायर dx, और 3 से 3 कैंसिल तो dx वापिस और x स्क्वायर वापिस,
और सिमिलरली ये वाई स्क्वायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड टर्म देखिए माइनस इंटीग्रल डी एक्स लिमिट माइनस ए से ए, और वाई स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं डी ब्रैकेट वाई क्यूब, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे डी ब्रैकेट वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर डी वाई, 3y स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई और 3 से 3 जो है वो कैंसिल, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी टेकन कॉमन। सो स्टूडेंट अब हम इसको सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं। नाउ आई एम वर्किंग आउट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ई एफ जी एच। तो स्टूडेंट फ्लक्स थ्रू द सरफेस ई एफ जी एच, अभी आपने देखा था डी ब्रैकेट एक्स क्यूब का जब इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, डी इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसल, तो आएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब की जब लिमिट माइनस ए से पुट करेंगे तो ए क्यूब माइनस इंटू माइनस ए क्यूब यानी 2a क्यूब। फिर डी वाई का इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो वाई लिमिट माइनस बी से बी पुट करेंगे तो 2b यानी 2a क्यूब इंटू 2b यानी 4a क्यूब b। इसी प्रकार से सेकेंड टर्म में dx का इंटीग्रेशन x आएगा, माइनस ए से पुट करेंगे तो 2a। इसी तरीके से d ब्रैकेट y क्यूब का इंटीग्रल माइनस बी से b पुट करेंगे तो वो आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल इज एंटी डेरिवेटिव, d इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसल, तो b क्यूब माइनस इंटू माइनस बी क्यूब 2b क्यूब, सो 2a इंटू 2b क्यूब इज 4ab क्यूब, और 4 is common and cy3 is already taken out. So your answer is 4cy3, ab common to into a square minus b square. What interesting result is flux over the volume जो मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम इंटीग्रल और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर जो फ्लक्स फाई था वो भी यही आया था, और अभी आपने फ्लक्स थ्रू सरफेस सी एफ जी एच देखा तो वो भी सेम वैल्यू ही आ रही है। सो फ्लक्स थ्रू, एक क्वेश्चन उसने ये भी पूछा था, फ्लक्स थ्रू रेस्ट ऑफ द सर्फेसिस ऑफ पैरेललोपाइड ई एफ जी एच आई जे के एल। स्टूडेंट, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेमस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। So volume integral of vector V over all the surfaces of parallelepiped is equal to volume integral of divergence of that vector. So all surfaces, to surface integral of vector V evaluated over rest of the surfaces plus surface integral of vector V over given horizontal surface which is located at z equal to c, I mean to say EFGH is equal to volume integral of divergence. So therefore flux through rest of the surfaces क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर माइनस सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर इवेल्युएटेड ओवर गिवन सरफेस ई एफ जी एच। एंड अभी आपने देखा था इसका जो आंसर था, इसका आंसर ये था 4c/3, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड स्टूडेंट ई एफ जी एच वाला भी यही आंसर आया था, 4c/3 इंटू ए बी into a square minus b square. So they annul हो जाएंगे, nullify हो जाएंगे, so answer will be 0. Thank you.